हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का बातें है जो बच्चा नॉन वर्बल है, पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाता है, उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अगर बच्चा नॉन वर्बल हो तो उस टॉपिक में मैं बात करूंगी। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको पता लगेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल नॉलेज है, तो आप लोग के सुनेंगे तो शायद आपको भी कुछ और अच्छा न्यू आइडिया आ जाए आपका दिमाग में, क्योंकि कुछ बात ऐसे होता है जो एक दूसरे से सुन के और शेयर करने के बाद और खुद के अंदर भी न्यू आइडिया आ सकता है। क्योंकि हमारा बच्चा ऐसे ही होता है, बच्चों के साथ न्यू आइडिया न्यू टेक्निक एक पेरेंट्स ही वो निकाल सकता है जो हमारा बच्चा किस लेवल किया है, क्या टेक्निक अपनाए और कैसे हम बच्चों के साथ एक्टिविटी करें। तो बच्चा नॉन वर्बल हो तो हम स्पीच पे कैसे काम करें, बाकी समझदारी बढ़ाने पे कैसे काम करें। क्योंकि बच्चा जब नॉन वर्बल होता है तो बच्चे को बिहेवियर का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो अपना दिल की बातें अपना प्रॉब्लम कुछ बता नहीं सकता है, तो वो इरिटेट रहता है, उसको बिहेवियर का इशू रहता है, वो खुद अपना प्रॉब्लम बता नहीं सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से और प्यार से बच्चों के साथ काम करना है। तो नॉन वर्बल बच्चों अगर हो, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होता है 6 साल 7 साल बच्चे को उम्र हो जाता है और ऐसे पर्सनली मैसेज करता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे जे मैम मेरा बच्चा नॉन वर्बल है, बोलता नहीं है। तो हर एक पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी, इतना उदास नहीं होना है। जो बच्चे नॉन वर्बल है तो मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है, आपको बस कोशिश करते जाना है। आप अगर कोई ऐसे करके छोड़ेंगे जो मेरा बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो नहीं बोलेगा, तो ऐसे करके आप फिर छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होता है, बच्चा अगर कोई काम नहीं सीख पा रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो फिर ढीला पड़ जाता है, सोचता है मेरे बच्चों से कुछ नहीं होगा। तो फास्ट तो ये है पेरेंट्स, आपको कभी उदास नहीं होना, कभी ढीला नहीं पड़ना। आपका बच्चा बोल पाए ना पाए, आपको हमेशा टारगेट रखना है बच्चों को साथ स्पीच का एक्टिविटी करने का और उससे बोलवाने की कोशिश करना है। और बोलवाने की कोशिश करने के साथ साथ ये नहीं है आप ज़बरदस्ती कुछ भी बुला सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे को बोलने का टेक्निक और बोलने का टाइम एज अलग अलग होता है। ये नहीं है जो अथर्वा 4 साल में बोल लिया तो आपका बच्चा भी 4 साल में बोलेगा। ऐसे हो सकता है आपका बच्चा 2.5 साल में 3 साल में बोलने लगे, ऐसे हो सकता है आपका बच्चा 10 साल में बोलने लगे। तो हर एक बच्चे को इम्प्रूवमेंट अलग अलग टाइम पे होता है। कोई बच्चा सेम प्रॉब्लम भी नहीं होता है ना सेम इम्प्रूवमेंट होता है, एक टाइम में ना होता है। तो इसलिए बच्चे को जब नॉन वर्बल हो आप हमेशा कोशिश करिए बच्चों के साथ बोलने की, बोलना सिखाने की। तो उसके ऊपर जितना स्पीच का एक्टिविटी मेरे चैनल पे है, लैंग्वेज का एक्टिविटी है, वो आपको देखना है और उस टॉपिक में आपको काम कराना है। और स्पीच का जो एक्सरसाइज है वो भी करना है। साथ के साथ आपको ये भी देखना है अगर आपका बच्चों का वर्बल मतलब बोल नहीं पा रहा है, नॉन वर्बल है, तो आपको ये भी देखना है उसके अंदर कुछ खूबियाँ ऐसे होगा। क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर अगर बोल ना भी पाए, आपको ध्यान रखना है उसके अंदर खूबियाँ क्या है, किस में वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो उसमें अगर आप काम कराएंगे तो उस टॉपिक में वो आगे भी निकाल सकता है। ऐसे नहीं है जो हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे जो हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये बच्चा को भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप सोचेंगे बोल नहीं पा रहा है तो क्या हो गया, दूसरा कोई ना कोई रास्ता उसके पास होगा, दूसरा कोई ना कोई खूबियाँ उसके पास होगा जो मैं निकाल सकती हूँ और जिसमें उसको ज़्यादा मैं फोकस करके उस टॉपिक में उसको आगे ले जा सकती हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बच्चा अगर नॉन वर्बल है लेकिन बच्चे को कोशिश करना है बोलवाने की, और उसके साथ साथ आपको इशारा में भी बच्चों के साथ काम करवाने की हैबिट डालना है। जैसे बच्चे को कोई चीज़ ज़रूरत है, बच्चा अगर इशारा करके भी दिखा सकता है तो बच्चे वो बात आप समझ जाओगे। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, 25 साल 20 साल हो गया नॉन वर्बल है, तो आप बच्चों के साथ इशारा पे भी काम चला सकते हैं। तब आप बच्चों को बोल सकते हो जो पेट में दर्द हो रहा है तो आपको कहाँ कहाँ कैसे फील होता है, कैसे आप फील करते हो, वो बच्चे को हाथ लेके बच्चे को बॉडी पार्ट के ऊपर रख के आप बता सकते हो, पिक्चर के साथ आप बता सकते हो, बच्चे को समझा सकते हो। तो धीरे धीरे बच्चा इशारा करके आपको बता पाएगा। जैसे बच्चे को भूख लगी है, खाना खाना है, पानी पीना है या बाथरूम जाना है, बच्चा अगर इशारा करे तो उस टॉपिक में आपको इशारा में भी बात करना सिखाना है। जो आपको अच्छा आपको खाना खाना है, खाना मांग रहे हो, तो ऐसे ही आप हमेशा बोलो खाना चाहिए तो पतीला को पॉइंट करो,
करो, पानी चाहिए तो बॉटल को पॉइंट करो, या तो पानी पीना है ऐसे करके बच्चों को दिखाना सिखाओ, खाना खाना है तो ऐसे करके दिखाना सिखाओ। अगर आपका बच्चा 20-25 साल हो गया, अगर आपका बच्चा 6 साल 7 साल या 10 साल की है तो आपको कभी नहीं सोचना है मेरा बच्चा नॉन वर्बल है, क्योंकि इतना जल्दी हमें सोचना ही नहीं है हमारा बच्चा नॉन वर्बल है। ऐसे भी हो सकता है आपका बच्चा 15 साल में बोले, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस जारी रखना है। साथ के साथ आपको हर एक चीज़ बच्चे को लाइफ का जो बच्चा अपना लाइफ की जो प्रॉब्लम बताए उस टॉपिक में आपको हमेशा पिक्चर के साथ बच्चे को पकड़ पकड़ के दिखाना है, सिखाना है, प्लस बोलने की कोशिश कराना है। अगर बोल ना पाए बच्चा इशारा करके ही दिखाए। या कोई कपड़ा पहनना चाहता है बच्चा तो आप अलमारी के पास ले जाइए और बोलेगा, आप बोलिए कौन सा कलर की कपड़ा पहनना, अच्छा ब्लू कलर की, ऐसे करके आप दिखाएंगे तो फिर बच्चे को धीरे धीरे रोज़ आप ले जाएंगे, उसको कपड़ा उससे निकालेंगे। उसको जब नहाने जाएगा आप उसको रोज़ बताओगे ये शैम्पू है, ये सोप है, सोप कैसे लगाना है, तो आपको कैसे नहाना है। ऐसे ही आपको हमेशा हाथ पकड़ पकड़ के बच्चे को बताते रहना है, दिखाते रहना है, सिखाते रहना है, और इशारा में भी बच्चे को बोलने की कोशिश कराना है। तो आप बच्चे को हमेशा आई कांटेक्ट लेके बात करते रहेंगे तो ज़रूर कभी ना कभी आपका बच्चा बोलेगा। अगर आपका बच्चा 10 साल 12 साल 15 साल हो, क्योंकि बोलने का कोई एज नहीं है, ये नहीं है कोई बच्चा 10 साल में नहीं बोल सकता है, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। हम अगर काम करेंगे तो किसी भी एज में हमारा बच्चा बोल सकता है। इसलिए हिम्मत रख के आपको प्रैक्टिस जारी रखना है, और आपको मतलब एक गोल सेट करना है, एक रूटीन बनाना है, मुझे इस चीज़ पे काम करना ही है। और बच्चे को लेवल के हिसाब से बच्चे किस टाइप का काम करना ज़्यादा पसंद करता है, इशारा पे अगर ज़्यादा बच्चा फोकस कर रहा है तो आपको हमेशा इशारा भी करना है और बोलने की प्रैक्टिस भी कराना है। इशारा से अगर वो बता सकता है उसको फीवर हो रहा है या उसको बॉडी गर्म हो रहा है, आपका बच्चा समझदार है, बोल नहीं पा रहा है, तो इशारा करके अगर बता पाए तब भी बहुत बढ़िया है जी। इशारा करके वो आपको समझा रहा है तो ये भी आप कर सकते हो। तो लेकिन हिम्मत नहीं हारना, हमेशा यही टारगेट रखना है, मैं कैसे ना कैसे करके अपना बच्चों से बोलवा के छोड़ूंगी। तो इसलिए आपको हमेशा बच्चों के सामने फेस टू फेस बैठ के उसको लेवल की होके आपको प्यार से बताते रहना है, बोलते रहना है। ये नहीं है मारपीट लड़ाई और पंगाबाजी करके ज़बरदस्ती करके बच्चों से बोलवा पाओगे। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है बच्चे को जैसे आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो, आपको कुछ बोलवाना है तो आप वो मतलब गाने के स्टाइल करके भी आप बता सकते हो। जैसे ABCD पढ़वाना है तो सुर लगा के पढ़ाइए, तो वो जल्दी हमारा बच्चा हम नॉर्मल जैसे बात करता है उससे ज़्यादा अच्छा है हम अपना साउंड को डिफरेंस टेक्निक के सिंगिंग की तरह गा के हम बोले, सिंगिंग की तरह हम पोएम सुनाए, सिंगिंग की तरह अल्फ़ाबेट सुनाए, एनिमल साउंड अलग अलग साउंड कॉपी करके सुर लगा के बोले तो अलग साउंड जब निकलता है हमारा बच्चा फोकस करता है। तो ऐसे करके आपको नॉन वर्बल बच्चों के साथ इस चीज़ पे काम करना है, हमेशा आपको सुर लगा के बोलिए। तो देखिए कभी ना कभी आपका बच्चा फोकस करेगा और आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। हिम्मत छोड़ने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत रख के काम करना है। हिम्मत करके आप काम करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कर्म धर्म होता है, अगर आप कर्म करेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आप अगर गले पानी तक उतरेंगे, अगर आप नदी पे गया जहाँ तालाब है वहाँ पर गया, आप यहाँ तक पानी में उतरेंगे तो आपको यहाँ तक ना हो कम से कम यहाँ तक आपको गीला होगा। इसलिए आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप अपना बच्चों के साथ कोशिश करेंगे, बच्चे को जितना आप बिजी रखेंगे, जितना बच्चे को आपके साथ फोकस करने के लिए आप इंटरेस्ट दिलाएंगे, आपका बच्चा उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा, आपको साथ बोलेगा। तो इसलिए कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है 3-4 साल होता है तो हिम्मत हार जाता है जी मेरा बच्चा कभी बोलेगा, मेरा बच्चा नॉन वर्बल है, मेरा बच्चा नहीं बोल पाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसे सोचना ही नहीं है मेरा बच्चा नॉन वर्बल है। आप बोलते रहिए, आप करते रहिए, आप सिखाते रहिए, ज़रूर बोलेगा। और अगर कोई बोले आपका बच्चा नहीं बोलेगा, आपका बच्चा की स्पीच नहीं है तो नॉन वर्बल है, तो उस बातों का आपको ध्यान नहीं देना। इस टाइप का अगर आप दुनियादारी का बात सुनेंगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा ये सोचना है दिमाग में, कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना देर लगाना है लगा ले, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ कोशिश करते रहूँगी और सिखाते रहूँगी। तो ऐसे करके नॉन वर्बल बच्चों के साथ आप उसका खूबियाँ ढूंढ के काम करते रहिए, प्यार से उसको सिखाते रहिए, उम्मीद रखिए, हिम्मत नहीं हारिए, काम करते रहिए, ज़रूर आपका बच्चा भी बोलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।